हेलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है नंगे पाँव का राजा। एक अलग अंदाज की कहानी है ये। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था अमृतगढ़। यह राज्य बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ का राजा बड़ा अजीब माना जाता था क्योंकि वह हमेशा नंगे पाँव रहता था। उसका नाम था राजा विराज। दरबार में बड़े बड़े मंत्री, सैनिक और विदेशी मेहमान आते। सब सोने चांदी के जूते पहनते, लेकिन राजा विराज वह हमेशा बिना जूते के रहता था। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, ये कैसा राजा है? क्या इसे शान शौकत की परवाह नहीं है? राजा होकर भी इतना साधारण। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा आया। उसने हंसते हुए पूछा, महाराज, क्या आपके राज्य में जूते नहीं बनते? राजा विराज मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। असल में राजा विराज ऐसा क्यों था, यह बहुत कम लोग जानते थे। जब वह छोटा था तब उसका नाम वीरू था। एक दिन वह बारिश में जंगल के पास खेल रहा था। अचानक उसने देखा एक गरीब बच्चा कांटों भरी जमीन पर रोते हुए चल रहा था। वीरू ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पास जूते नहीं हैं, हर कदम पर दर्द होता है। वीरू ने तुरंत अपने जूते उतारे और उसे दे दिए। उस दिन पहली बार वीरू ने नंगे पांव चलने का दर्द महसूस किया। कांटे चुभे, मिट्टी चिपकी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी समझ जाग गई थी। तब तक जब तक हर इंसान के पास जूते नहीं होंगे, मैं भी नहीं पहनूंगा। समय बीता, वीरू बड़ा हुआ और राजा विराज बना, लेकिन उसने अपनी कसम नहीं तोड़ी। वह रोज नंगे पांव महल से निकलता, गलियों में घुसता, खेतों में जाता और लोगों की परेशानियां खुद महसूस करता था। जब गर्मी में जमीन तपती तो उसे एहसास होता कि गरीब लोग कितना सहते हैं। जब सर्दी में ठंड लगती तो उसे याद आता कि कितनों के पास कपड़े भी नहीं हैं। एक दिन उसने दरबार में घोषणा की, जब तक मेरे राज्य का हर व्यक्ति जूते नहीं पहन सकेगा, मैं भी नंगे पांव रहूंगा। मंत्री हैरान थे, लेकिन राजा का इरादा पक्का था। उसने राज्य में नए काम शुरू करवाए, गरीबों के लिए मुफ्त जूते बनवाए, कारीगरों को काम देना शुरू किया, हर गांव में सहायता केंद्र खोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा। कुछ साल बाद वही पड़ोसी राजा फिर आया। इस बार उसने देखा हर बच्चा जूते पहने मुस्कुरा रहा था, हर किसान आराम से खेत में काम कर रहा था, और राजा विराज वह अब भी नंगे पांव था। पड़ोसी राजा इस बार झुक गया और बोला, आप सच में राजा नहीं, लोगों के दिलों के राजा हैं। कहानी का संदेश। इस कहानी का असली जादू यह है कि सच्चा राजा वो नहीं जो सोना पहनता है, बल्कि वो है जो लोगों का दर्द समझता है, और कभी कभी नंगे पांव चलने वाला ही सबसे ऊंचा इंसान बन जाता है। दूसरी कहानी है हमारी मोती का सांप। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार लड़का रहता था।
जिसका नाम था मोती। उसका दिल बहुत साफ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे उसके पास खुद कुछ भी ना हो। मोती रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे झाड़ियों के पास हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और देखा, एक सफ़ेद चमकदार सांप एक जाल में फंसा हुआ था। सांप की आंखों में डर था, लेकिन वह किसी आम सांप जैसा नहीं लग रहा था। उसकी चमक ऐसी थी जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। मोती डर गया, लेकिन उसका दिल दयालु था। उसने सोचा, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा, और उसने हिम्मत करके जाल काट दिया। जैसे ही सांप आज़ाद हुआ, वह भागा नहीं, बल्कि धीरे धीरे मोती के सामने आया और आश्चर्यजनक रूप से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मोती हैरान रह गया। उसने कभी किसी बोलने वाले सांप के बारे में नहीं सुना था। सांप बोला, मैं साधारण सांप नहीं हूँ, मैं नागलोक का रक्षक हूँ। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे याद करना। यह कहकर वह अचानक गायब हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। लोग भूखे रहने लगे। मोती भी बहुत परेशान था। उसे अचानक उस सांप की याद आई। वह जंगल गया और बोला, हे नागदेव, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपा करें। तभी जमीन हल्की सी हिली और वही सफ़ेद सांप प्रकट हुआ। सांप बोला, तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने अपनी पूँछ से जमीन पर एक हल्का सा प्रहार किया और वहाँ से एक चमकदार मोती निकल आया। ये मोती तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। मोती उस जादुई मोती को लेकर गांव आया। उसने उस मोती से खाना, पानी और खुशहाली मांगी, और धीरे धीरे पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव का एक लालची आदमी भैरव यह सब देख रहा था। उसे लगा कि अगर यह मोती उसके पास आ जाए तो वह बहुत अमीर बन सकता है। एक रात उसने चुपके से मोती चुरा लिया और बोला, मुझे सोना, महल और ताकत चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक वही सांप प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने लालच में आकर इस मोती का गलत इस्तेमाल किया है। और देखते ही देखते वह मोती पत्थर बन गया और भैरव डर के मारे भाग गया। अगले दिन सांप फिर से मोती के पास आया और बोला, तुमने इस शक्ति का सही उपयोग किया है, इसलिए ये मोती हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। मोती ने उस मोती का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया और कहा जाता है कि वो सफ़ेद सांप आज भी जंगल में रहता है।
मोती ने उस मोती का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। और कहा जाता है कि वो सफ़ेद सांप आज भी जंगल में रहता है और केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनका दिल सच्चा होता है। सीख: सच्ची मदद हमेशा फल देती है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। शक्ति का सही उपयोग ही असली महानता है। अगली कहानी है हमारी सोने का सिक्का और मिट्टी की रोटी। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव अरडोपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था विराज। विराज गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचता, काश मेरे पास इतना धन होता कि मैं दुनिया खरीद सकता। गांव में ही एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसका नाम था मातंगी दादी। लोग कहते थे कि वो साधारण नहीं थी, कुछ अलग थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो लोगों के मन पढ़ सकती हों। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, विराज जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखी। वह पास गया। एक सोने का सिक्का मिट्टी में आधा दबा हुआ था। विराज की धड़कन तेज हो गई। बस एक सिक्का, अगर ऐसे और मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। वह सिक्का उठाकर खुशी खुशी घर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे मातंगी दादी मिल गई। दादी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मिला है विराज? विराज ने पहले छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर दिखा दिया। दादी बोली, यह सिक्का तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन सावधान रहना, हर चमकती चीज़ सुख नहीं देती। विराज ने हंसकर कहा, दादी, गरीबी से बड़ा दुख कुछ नहीं होता। पहले दिन विराज उस सिक्के को लेकर शहर गया। वहाँ एक व्यापारी सौमित्र सेठ ने उसे देखा। सेठ बोला, यह सिक्का साधारण नहीं है। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें इसके 100 सिक्के दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? विराज ने पूछा। तुम्हें 3 दिन तक कुछ भी खाना नहीं होगा। अगर तुम सफल रहे तो तुम्हें 100 सिक्के मिलेंगे। विराज ने बिना सोचे मान लिया। पहला दिन तो जैसे तैसे बीत गया। दूसरे दिन पेट में आग लगने लगी। तीसरे दिन उसकी हालत खराब हो गई। चलते चलते वह एक झोपड़ी के पास गिर पड़ा। झोपड़ी में एक लड़की रहती थी, किरणमयी। वह गरीब थी, लेकिन दिल की बहुत अमीर थी। उसने विराज को उठाया और अंदर ले गई। उसके पास खाने को कुछ खास नहीं था, बस मिट्टी से बनी सूखी रोटी, जो असल में खाने लायक भी नहीं थी, बस पेट भरने का एक तरीका था। वह बोली, मेरे पास बस यही है, अगर चाहो तो खा लो। विराज ने उसे घृणा से देखा, लेकिन फिर उसकी हालत ऐसी थी कि उसने वो रोटी खा ली। जैसे ही उसने वह मिट्टी की रोटी खाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक सोने के सिक्के के लिए भूखा मर रहा था, और यहाँ ये लड़की
खुद भूखी रहकर मुझे खिला रही है। उस पल उसे समझ आया, भूख के सामने सोने की कोई कीमत नहीं होती। तीसरे दिन के अंत में वह सेठ के पास पहुंचा। सेठ बोला, तुम जीत गए, ये लो 100 सिक्के। विराज कुछ देर चुप रहा, फिर उसने वो सिक्का वापस सेठ को दे दिया। मुझे ये नहीं चाहिए। सेठ हैरान हुआ, क्यों? विराज बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया है, सोना पेट नहीं भर सकता, लेकिन एक सच्ची रोटी जीवन बचा सकती है। जब वह गांव लौटा तो मातंगी दादी फिर मिली। दादी मुस्कुराई, तो तुमने सीख लिया। विराज ने सिर झुका लिया। तभी दादी ने कहा, वो सेठ कोई साधारण इंसान नहीं था, और वो सिक्का भी नहीं। ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। किसकी परीक्षा? विराज ने पूछा। तुम्हारे दिल की। उस दिन के बाद विराज बदल गया। वह अमीर बनने के पीछे नहीं भागा, बल्कि लोगों की मदद करने लगा, और किरणमयी वह उसकी जीवन साथी बनी। दोनों ने मिलकर गांव में ऐसा जीवन बनाया जहां कोई भूखा ना सोए। सीख, लेकिन अलग अंदाज में। सोना चमकता है, लेकिन रोटी जीवन देती है। धन बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होता है। और सबसे ज़रूरी, जिसने भूख समझ ली, उसने ज़िंदगी समझ ली। अगली कहानी है हमारी वचन का बंधन, प्रेम और त्याग की अनोखी कथा। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत राज्य में आरव नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह कोई राजा या राजकुमार नहीं था, बल्कि एक साधारण माटी का कारीगर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका सच्चा दिल और अपने शब्दों के प्रति उसकी अटूट निष्ठा। उसी राज्य में बिहानी नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, पर उसकी असली खूबसूरती उसकी सादगी और दयालुता में थी। वह गरीबों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती और हर किसी के दुख में साथ खड़ी होती। धीरे धीरे आरव और बिहानी की मुलाकातें बढ़ने लगी, और फिर बिना कहे ही दोनों के दिल एक दूसरे के हो गए। एक दिन नदी किनारे बैठे हुए बिहानी ने आरव से कहा, अगर कभी समय हमें अलग कर दे तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं वचन देता हूँ, चाहे समय कितना भी बदल जाए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बिहानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता थी, जैसे उसे आने वाले तूफान का आभास हो गया हो। कुछ ही दिनों बाद राज्य पर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई। लोगों को बचाने के लिए बिहानी को अपने परिवार के साथ दूर जाना पड़ा। जाते समय उसने आरव से कहा, मैं लौट कर आऊँगी, बस तुम अपना वचन मत तोड़ना। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फिर बिहानी चली गई। दिन महीने बने, महीने सालों में बदल गए। लोगों ने आरव से कहा, अब वो नहीं आएगी, तुम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। लेकिन आरव का एक ही जवाब होता, मैं वचन दिया हूँ,
धीरे धीरे उसका जीवन एक तपस्या बन गया। वह हर दिन उसी नदी किनारे जाता जहाँ उसने वचन दिया था। उसके बाल सफ़ेद होने लगे, शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और बोली, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो बेटा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने वचन का। महिला ने कहा, अगर वो कभी ना आए तो? आरव ने जवाब दिया, तो भी मेरा वचन पूरा होगा, क्योंकि मैंने इंतज़ार करने का वचन दिया था, पाने का नहीं। महिला की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं, खुद बिहानी थी। बिहानी ने वर्षों पहले लौटने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे बचाने के लिए एक साधु ने कहा, तुम तभी जीवित रह सकती हो जब तुम अपने प्रेम को त्याग दो। बिहानी ने आरव को खोने का दर्द सहा, लेकिन उसके जीवन के लिए उसने खुद को दूर कर लिया। वह वापस आई यह देखने की क्या आरव उसे भुला दिया। जब बिहानी ने अपनी सच्चाई बताई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुम आ गई, मेरा वचन पूरा हो गया। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। बिहानी टूट गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वचन निभाया और मैंने प्रेम। कहानी की सीख। इस कहानी में प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि वचन निभाने और त्याग करने का नाम है। कभी कभी सच्चा प्रेम मिलकर नहीं, बल्कि दूर रहकर भी पूरा होता है। आगे सुनते हैं कहानी को, पुनर्मिलन की अनंत कथा। बहुत समय पहले नहीं, बल्कि समय के बाहर एक ऐसी जगह थी जहाँ घड़ियाँ नहीं चलती थीं, सिर्फ यादें बहती थीं। उसी जगह को लोग कालवन कहते थे। कहते हैं जो प्रेम अधूरा रह जाता है उसकी गूंज यहीं सुनाई देती है। ईशान हमेशा से अलग था। उसे बचपन से ही एक ही सपना बार बार आता, एक नदी, एक पुराना वृक्ष और एक लड़की जो उसे नाम लेकर पुकारती, ईशान तुम फिर देर कर रहे हो। वह नींद से उठ जाता, दिल तेज धड़कता, लेकिन वो लड़की कौन है उसे कभी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ आद्विका जब भी पेंटिंग बनाती, उसके हाथ अपने आप उसी दृश्य को उकेर देते। नदी, पेड़ और एक लड़का, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन उनकी आत्माएं जैसे पहले से जुड़ी थी। एक दिन शहर में एक पुरानी कला प्रदर्शनी लगी। ईशान वहां पहुंचा और उसकी नज़र एक पेंटिंग पर टिक गई। उसने धीरे से कहा, ये मेरा सपना है। नहीं, पीछे से आवाज़ आई, ये हमारी याद है। ईशान ने मुड़कर देखा, आद्विका खड़ी थी। उस पल में कुछ अजीब हुआ, जैसे दो अधूरी कहानियाँ एक दूसरे को पहचान गई हों। कालवन का रहस्य। आद्विका ने ईशान को बताया, मुझे लगता है यह जगह सच में कहीं है और हमें वहाँ जाना होगा। कई दिनों की खोज के बाद वह एक घने जंगल में पहुँचे, जहाँ हवा भी जैसे धीमी चलती हो या चल रही थी। वही नदी, वही वृक्ष, लेकिन इस बार वहाँ एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, जो प्रेम समय से हार जाए वो यहाँ आकर अमर होता है।
जैसे ही दोनों ने उस पत्थर को छुआ, उनके सामने अतीत खुल गया। वो वही थे, ईशान नहीं आर्यन, आद्विका नहीं मार्या। दोनों प्रेम में थे, लेकिन उन्हें अलग कर दिया गया था। मरते समय उन्होंने एक वचन दिया था, हम हर जन्म में मिलेंगे। जब तक हमारा प्रेम पूरा ना हो जाए। तभी अचानक कालवन का रक्षक प्रकट हुआ, एक रहस्यमयी साधु। उसने कहा, तुम दोनों ने कई जन्मों तक इंतजार किया है, अब तुम्हारे सामने आखिरी विकल्प है। या तो तुम इस जन्म में साथ रह सकते हो, लेकिन फिर कभी नहीं मिलोगे, या तुम अपने प्रेम को अमर बना सकते हो और हर जन्म में एक दूसरे को खोजते रहोगे। ईशान ने कहा, मैं अब और खोना नहीं चाहता। अद्विका की आंखों में आंसू थे। लेकिन अगर हमारा प्रेम इतना गहरा है, तो क्या उसे हर जन्म में जीना बेहतर नहीं होगा? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर ईशान मुस्कुराया, क्यों, हमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए जा रहे हैं। ईशान ने साधु से पूछा, क्या प्रेम इतना कमज़ोर है कि उसे या तो एक जन्म में बांध दो या हमेशा भटकने दो? साधु चुप हो गया। अद्विका ने उसका हाथ थाम लिया। हमने हर जन्म में एक दूसरे को खोजा है। इसका मतलब है कि हमारा प्रेम पहले से ही अमर है। ईशान ने कहा, तो इस बार हम इसे जी भी लेंगे। अचानक पत्थर चमकने लगा और साधु मुस्कुराया, तुमने समझ लिया, सच्चा प्रेम चुनाव में नहीं बंधता, वह खुद अपना रास्ता बना लेता है। रोशनी खत्म हुई और सब शांत हो गया। कुछ समय बाद ईशान और अद्विका उसी शहर में साथ रहने लगे। अब ना कोई डर था, ना कोई बिछड़ने का भय, क्योंकि उसे पता था उनका प्रेम समय से नहीं, आत्मा से जुड़ा है, और जो आत्मा से जुड़ता है वो कभी खत्म नहीं होता। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम सिर्फ इंतज़ार या त्याग नहीं है, बल्कि समझ, विश्वास और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रेम सच्चा हो तो समय भी उसके आगे झुक जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को ये कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना।